नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सोनी इंडिया आजकल से आपको बताना चाहता हूँ। आज जो आप यहाँ पर जो स्थान देख रहे हैं, ये स्थान 17 तारीख से बहुत रमणीय स्थल बन जाएगा। हालांकि दंदरेगो धाम तो वैसे ही रमणीय स्थल है ही, क्योंकि अपने आप में ये धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 17 तारीख को भगवताचार्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य हैं, अनिरुद्धाचार्य, उनकी भागवत कथा का अमृत पान यहाँ पर बरसेगा। यहाँ लाखों की मात्रा में श्रद्धालु भक्तजन आएंगे और कथा का अमृत पान करेंगे। जैसा कि महाराज जी ने बताया, कम से कम 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, तैयारियां की जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य की भागवत होने जा रही, इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अनिरुद्धाचार्य की भागवत हो रही, महाराज जी क्या रूपरेखा है उसकी? सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे श्री गुरु महाराज जी अनंत श्री विभूषण, उनका हमारे महंत बाबा नाम प्रसिद्ध थे। महंत बाबा की 28वां वार्षिक महोत्सव है। हर वर्ष ही बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं, रासलीला, यज्ञ होती है। इस वर्ष बड़ी धूमधाम से हमारे इस कार्यक्रम में महाराज जी की स्मृति में, उनके शिव मिलन महोत्सव में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं और बड़े भारी धार्मिक हैं, सदावत लगे हुए हैं। उनके यहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। ऐसे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा 17 तारीख से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। ये कथा जो है विशेष रूप से रुचिकर है, सभी से आग्रह करते हैं इसमें जरूर पधारें। इसके बाद में फिर एक हमारी शिष्य हैं अवध बिहारी दास जी, उनकी कथा 1:30 बजे 2 बजे से शुरू होगी, वो 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद में है रासलीला। रासलीला उन लेखराज ओम प्रकाश जी की है, वो चलेगी 8 बजे तक। उसके बीच में विशाल भंडारा तो होता ही है हर वर्ष, कोई आदमी यहाँ से रुका जाता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी का जी आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तो ये विशेष रूप से कार्यक्रम सुबह से शाम तक के कार्यक्रम ये हैं। फिर 7 बजे से यज्ञ शुरू होगी, इसमें हवन इत्यादि होंगे। हमारे गुरु जी जिनने हमको पढ़ाया, हमको दीक्षा दी है, हमारे श्री पार्सन वाले गुरु जो यज्ञाचार्य हैं, वो यज्ञ कराएंगे 11 बजे तक। उसके बाद भागवत के पाठ भी चलेंगे, रामचरितमानस के पाठ चलेंगे, अनंत स्तोत्र के पाठ चलेंगे, रुद्राभिषेक भी होंगे, और जो है अन्नपूर्णा स्तोत्र के पाठ, सभी पाठ जो है चलेंगे। इसके बाद में जो है कथा के बाद में दूसरी कथा, फिर जो है रासलीला और भंडारा, ये विशेष रूप से कार्यक्रम। कितने लोगों का महाराज आगमन है लगभग? आगमन के विषय में तो कोई हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले लोग की गिनती नहीं, अनगिनत नहीं। जितने भी लोग आएंगे, हर वर्ष ही आप देखते हो कितनी भीड़ होती है, तो इस वर्ष भी उससे कम नहीं रहेगी शायद से। कहते हैं दिन दिन हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 31 गांव तो हमारे ऐसे हैं जो यहाँ प्रभात फेरी और राम जन्म बोलते हैं। 31 गांव के लोग तो हमेशा वहाँ के पूरे माताएं, बहन और पुरुष, बच्चे बच्चियाँ सब आते हैं। कथा स्थल का महाराज समय पहली बार ऐसा दंदरेगो सरकार में होने जा रही, सुबह की प्रभात में ये होगा 10 बजे से सुबह से कथा होने जा रही है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको उनके समय के साथ चलना पड़ता है। वैसे तो उनको पहले कथा दे चुके थे वहाँ बड़े गांव में, लेकिन फिर उन्होंने बड़े गांव के लोगों ने मुझे कहा था कि महाराज जी आप चाहें तो बदल लें, कि फिर उनका अपना चैनल मिलने के हिसाब से रहा होगा। ऐसे बदल सकते थे चाहते तो, लेकिन फिर हमने की अब जैसा मन की इच्छा है। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी महाराज? 10 बजे से अपन यहाँ होती थी रासलीला, तो उसकी जगह कथा है, बाकी कथा की जगह रासलीला। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? शासन की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है जी। हमारा शासन में जिलाधीश महोदय पुरस्थ एवं सभी हमारे सभी विभागों के 1 क्लास के अधिकारी यहाँ श्रद्धा से भाव से लगते ही जी। मैंने बहुत श्रद्धा वाला भाव है। जिलाधीश में उन्होंने मीटिंग भी ली थी अभी एक दिन, और 16 तारीख को सारी जायजा दिया है पूरा। तो प्रशासन की व्यवस्था और मंत्रियों की, मिनिस्टरों की व्यवस्था, विधायक की व्यवस्था हमारे यहाँ विशेष रूप से श्रद्धा रखते हैं। हमें उनसे कहना नहीं पड़ता है
वो तो हमारे मन को ही मार्ग समझ करके वो आदेश का पालन करते हैं। ये महाराज जी कलश यात्रा कब निकलेगी उसी दिन? कलश यात्रा 17 तारीख को है और करीब 8-9 बजे से कलश यात्रा होगी। तो फिर क्या है, कथा भी थोड़ी होती है, फिर 2 घंटे कलश यात्रा जाएगी, उसके बाद थोड़ी कथा होगी, कार्यक्रम चलते हैं। महाराज जी कथा स्थल जो बनाया जा रहा है, फिर भी मंदिर प्रबंधन के द्वारा कितने श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है? कथा स्थल में तो करीब 5 लाख की व्यवस्था तो होगी, 4-5 लाख की व्यवस्था तो होगी। कथा 300 बाई 200 बाई 400 नहीं 1.5 लाख आदमी 1-2 लाख नहीं है, उसका अनुमान नहीं लगाया उसका। फिर वो भी देख लेना जितना कितने बनते हैं हम लोग, उसके आगे भी बाहर भी लोग बैठते हैं, यार लोग बैठते हैं। भक्तों ने संदेश ये है कि भक्त सब हमारे भूले भटके हैं और ये भटक रहे हैं, तो उनके सही मार्ग पर लाने के लिए हम आनंदाचार्य जी को ले आए हैं, आचार्य जी को ले आए हैं। और अधिक कई संतों का दर्शन होगा, कई विद्वानों के प्रवचन फिर सुनवाए जाएंगे और सुंदर सुंदर कथाएँ होंगी। तो इनके लिए हमारा यही अनुरोध है, प्रार्थना है कि ज़िंदगी जब तक रहेगी कुछ तो न हुई काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम से। हम सभी 30 गांव के अलावा जितने भी हमारे क्षेत्र गाँव हैं, वैसे तो कई प्रांतों से लोग आए हैं यहाँ, कई प्रांतों से, उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो सही समय पर कथा भी सुने, रासलीला भी देखें और प्रसाद भी दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी भक्तों के लिए करा ही रहे, कराते ही भक्तों के लिए, तो इसलिए ये भक्तों के लिए करा रहे हैं। तो सही भक्तों से जो जैसे तैसे उठे धाव, जो जैसे तैसे उठे धाव। महाराज ये गाना गाओ तो में पंडित अनुद्धाचार्य की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था लगाई जा रही है, क्योंकि 16 तारीख से आयोजन शुरू होगा, 17 से और 23 तक चलेगा। तो 16 की शाम से ही हम लोग पूरी पुलिस व्यवस्था लगा देंगे। और जैसा कि पहले भी आयोजन हो चुका है, उसी की थीम पर लगभग जो डॉग का आकार है वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का था, वैसे ही सेटअप है। उसी सेटअप के आधार पर हम व्यवस्था लगाने जा रहे हैं। और महाराज जी से कह के CCTV का भी हम अनुरोध करेंगे। पहले भी CCTV लगाए गए थे दंदरुआ धाम मंदिर परिसर की तरफ से, तो उनका भी हम अनुरोध करेंगे। और शेष पुलिस की व्यवस्था यथावत रहेगी। कितनी पार्किंग की व्यवस्था की गई है? पार्किंग हमने चारों तरफ जो रोड है, ग्वालियर से आने वाली, इधर मेहगांव से आने वाली और ये मऊ की तरफ से आने वाली, चारों तरफ की जो रोड है उस पर हमने पार्किंग की व्यवस्था लगाएंगे। और पार्किंग व्यवस्था शुरू से सुबह 6 बजे से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। कितना बल लगाया जा रहा है सर? लगभग बल की संख्या अभी निकाल के अभी क्लियर नहीं है, मतलब 300 के आसपास बल की व्यवस्था। फिर भी कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है सर? उसको देखते हुए अपना पुलिस की तैयारी की जा रही है। अब ये मंदिर महाराज जी से चर्चा करेंगे और कैसे कैसी व्यवस्था है, श्रद्धालुओं की संख्या का पता पहले 1-2 दिन में पता लग जाएगा कितना है। महाराज जी के साथ अभी आपकी बैठक हो चुकी है कि अभी नहीं? नहीं, यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है और TI साहब हैं हमारे SOP साहब, उनकी हो चुकी है, तो उनसे हम देखें कार्रवाई करें।